नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग रानीगंज में हैं और रानीगंज के कुछ स्थानीय लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि इमामगंज नगर पंचायत के बाद जो इमामगंज लगता है उसमें रानीगंज का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि रानीगंज एक ऐतिहासिक जगह है। तो इसके बारे में क्या कहना है इन लोगों को, क्या बात रखना चाहते हैं, खुद से सुनिए। उसके बाद फिर आगे सवाल जवाब का प्रक्रिया शुरू होगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अपना बात रखिए। आपका चैनल का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के द्वारा जो मुहिम छेड़ा जा रहा है हमारे सहयोग के लिए। और मैं बुद्धिजीवी संघर्ष मोर्चा, अभी नया नाम हुआ है, बुद्धिजीवी विचार मंच के माध्यम से हम लोगों ने जो बैठक किया उसके बाद हम लोगों ने तय किया इसका नाम बुद्धिजीवी संघर्ष मोर्चा रखा जाए, क्योंकि आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम लोग का मुख्य मुद्दा ये है नगर पंचायत इमामगंज में रानीगंज का नाम जोड़ा जाए। इसके लिए मैं कुछ पुरानी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। राजा के द्वारा रानीगंज को बसाए हुए कई ज़माना हो गया। ये कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि एक राजा ने इस जगह का नाम रानी के द्वारा, रानी यहाँ रहा करती थी, इसलिए इस जगह का नाम भी रानीगंज रखा गया। ये बहुत ही पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है और धर्म नगरी। यहाँ जो है चारों शंकराचार्य, ये पूरे विश्व भारत में जो चारों शंकराचार्य हैं वो यहाँ पे इस धरती पे कदम रखे हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रानीगंज के लिए। इस मंदिर, यहाँ रानीगंज में मंदिरों का शहर कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम धर्म नगरी। यहाँ जो है करपात्री जी महाराज के द्वारा इस जगह का नाम धर्म नगरी के नाम से विख्यात है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रानीगंज का इस तरह का जो बना हुआ है धरोहर, इसके चारों छोर पे देवी माता स्वयं विराजमान है। और ये जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सी सेंट्रल गोरक्षनी गया के बाद एक ऐतिहासिक धरोहर जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। पब्लिक उच्च विद्यालय, जगह जगह से 10 कोस 20 कोस तक के कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जहाँ से बच्चे आज विदेश में पढ़ रहे हैं। यहाँ से वैज्ञानिक जो है नरसिंह गोयल जी, जो कि अभी अपने विदेश में छाप छोड़ रहे हैं। इसी तरह से सूर्य मंदिर हो गया आपका चपरी में, जो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे बहुत सारी उपलब्धि है। रानीगंज में 2-2, 3-3, 4-4 ठाकुरबाड़ी हैं, उदासीन मठ कुटिया है। मेरा कहना यह है कि रानीगंज का ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा पुराना है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। लेकिन इमामगंज नगर पंचायत में रानीगंज का नाम जुड़ने के बाद रानीगंज कैसे अलग होगा उसके बारे में थोड़ा समझाइए। रानीगंज को अलग नहीं करना है ना, हम लोग नगर पंचायत इमामगंज में रानीगंज को ऐड करने के लिए केवल बोल रहे हैं। पूरा नाम क्या होना चाहिए? नगर पंचायत इमामगंज डैश दे करके उसी में रानीगंज जोड़ देना है, ताकि दोनों का जो है एक तरह से अभी आप ये भी आप लोगों को जानकारी होगा, ये चैनल के माध्यम से आप लोग के माध्यम से हम और लोगों को भी बताना चाहेंगे। नगर पंचायत इमामगंज का कार्यालय रानीगंज के पुराने जो नया पंचायत सरकार भवन बना हुआ है वहीं पे अभी कर दिया गया है, और वहाँ सारे अधिकारी आकर के इसी को सेलेक्ट किए हैं। नगर पंचायत का कार्यालय भी रानीगंज में ही अवस्थित किया। तो ज़्यादा बेहतर है कि इमामगंज नगर पंचायत जो रानीगंज का नाम जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आप ही के द्वारा हमको सुनने के लिए मिल रहा है कि इमामगंज नगर पंचायत का ऑफिस रानीगंज में है। तो आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इमामगंज में रानीगंज का नाम जुड़ना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं हमको राजनीतिकरण का बदबू आ रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? जी, बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि अभी जो है राजनीति का माहौल है। हाँ जी, इसलिए क्योंकि अभी अगर इस मुद्दा को उठाइएगा तो रानीगंज इमामगंज के लोगों को लगेगा कि इमामगंज अलग है और रानीगंज अलग है। इससे चुनाव में कुछ हद तक नतीजे प्रभावित होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे माध्यम आपके चुनाव चैनल के माध्यम से, और लोग जो भी ये देखेंगे उनको मैं बताना चाहूँगा, इसे राजनीति रंग ना दिया जाए। मैं तो चाह रहा हूँ, मैं घोषणा भी कर रहा हूँ अपने सारे कमेटी के साथ में मिल कर के, जो भी हमारे इमामगंज नगर पंचायत में रानीगंज का नाम ऐड करवाने में हमारी मदद करेंगे, हम लोग खुलकर उनका समर्थन करेंगे। ये पूरा मेरे जो है मंच मोर्चा के माध्यम से ये मेरा घोषणा है।
तो आप लोगों का भी यही मानना है? आप कैसे समझते हैं इनका तो बताए अपने जो अपना इनका सोच है बताए, आप कैसे समझते हैं कि इमामगंज नगर पंचायत में रानीगंज का नाम जुड़ जाने से रानीगंज का ऐतिहासिक ज़्यादा अच्छा से लोगों के पास जाएगा या फिर रानीगंज का विकास ज़्यादा अच्छे से होगा? ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली रानीगंज एक ऐसी धरा है जगह, जैसा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कहा जाता रहा है कि रानीगंज धर्म नगरी रहा है। यहाँ बहुत से विद्वान, बहुत से आपके वैज्ञानिक वगैरह यहीं से आपको बनकर अभी अभी अपने अपने जगह पे, जैसे विदेश हो गया, देश हो गया, और भी जगह पे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो यहाँ का अस्तित्व मिटने न दे, इसके लिए हम लोग जो है ना एक बैठक कर इस तरह का कार्यक्रम रखें कि भाई अस्तित्व हम लोग का जो है वो बचा रहे। पूर्व में ये जो मुद्दा है आप लोग जो अभी उठा रहे हैं जी, ये उठने के लिए पहले भी उठ सकता था और इस चुनाव के बाद भी उठ सकता था जी। तो हम कैसे न समझे कि इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इस मुद्दा को उठाया जा रहा है, जिससे कोई भी जो भी पार्टी, जो भी उम्मीदवार होंगे उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। चुनावी मुद्दा से बिल्कुल ये परे है, अलग है। चुनावी मुद्दा को इसको कोई रंग न दे, चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक हमारी पूरी टीम कमेटी की बात है, पहले ही हम लोग ये बैठ कर निर्णय लिए हैं कि चुनाव से हम लोगों का कोई इसमें लेना देना नहीं है। चूँकि ये आज नहीं, ये आज नगर पंचायत बना है ना, लेकिन रानीगंज बरसों पहले, मतलब सदियों पहले से रानीगंज है। तो रानीगंज का अस्तित्व मिटने न दे, ये इसीलिए हम लोग इस बैठक को, अब बीच में चुनाव तो अभी 4 महीना पहले भी होना था, तो डेट बढ़ता गया, पता नहीं कब होगा नहीं होगा, अभी भी फाइनल नहीं है। इसलिए चुनाव का रंग इसमें न दे। कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि हो वो चुनाव का इसको बिल्कुल दरकिनार रखे, चुनाव से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे, पर्सनली बात पूछना है कि कुछ लोग जो इमामगंज रानीगंज के हैं उन लोगों का मांग है कि इमामगंज को ज़िला घोषित किया जाना चाहिए। तो जैसे आप इसमें नाम जोड़ना चाह रहे हैं, उसमें भी फिर इमामगंज में रानीगंज का नाम जोड़ करके आप कहेंगे कि इमामगंज रानीगंज को ज़िला घोषित किया जाए। तो ऐसे काम हो सकता है? आपको लगता है ऐसे काम होगा कभी? देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, जब वार्ड तक के सीमित होने की बात है तो रानीगंज का अस्तित्व समाप्त होता दिख रहा है, वो वार्ड पे सीमित हो जा रहा है। लेकिन जब जिला की बात होगी तो रानीगंज ही अपने जगह पे रहेगा ही। अगर जिला की मांग होगी तो हम लोग भी उसमें खुल के समर्थन करेंगे। रानीगंज को जिला बनाना चाहेंगे आप लोग या फिर नहीं, वो तो अब तो वो चीज़ हो गया ना कि अभी इमामगंज विधानसभा है तो इमामगंज विधानसभा में बाके बाजार डुमरिया का नाम ऐड करो, ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं सीधे यही चीज़ बोल रहा हूँ कि रानीगंज जो अपना अस्तित्व है उसे मिटाने से बचाने के लिए, ताकि वार्ड में नहीं सीमित हो जाए, इसके लिए हम लोग ये मुहिम छेड़े हैं। नहीं, मेरा कहना वही है कि जैसे जिला बनने का आगे चल के इमामगंज जैसे संघर्ष हो रहा है, रेलवे के लिए संघर्ष भी हो रहा है, तो रेलवे भी आएगा इमामगंज में कुछ दिन बाद। अगर हमारा सब कुछ ठीक रहता है तो शायद ज़िला भी बन जाए, और पॉसिबिलिटी है ऐसा कि इमामगंज को ज़िला बनाया जा सकता है। तो इमामगंज को ज़िला बनाया जा सकता है, उस टाइम भी आप लोग संघर्ष करेंगे कि रानीगंज को ज़िला बनाया जाए? नहीं, इमामगंज का ज़िला बनाने में मतलब रानीगंज को सिर्फ वार्ड यानी कि नगर निकाय तक ही सीमित रखना है बस। नगर पंचायत इमामगंज में रानीगंज का नाम ऐड करवाना ही हम लोगों का मकसद है। इससे आगे जिला स्तरीय जो भी कार्य होगा, जिला के लिए हम लोग इमामगंज के साथ खड़े हैं। ये जो संघर्ष मोर्चा चल रहा है यहाँ पे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि रानीगंज का नाम जोड़ा जाए इमामगंज नगर पंचायत? बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो है धर्म नगरी संतोष भैया बता चुके हैं, और ये सच्चाई है कि धर्म नगरी है। यहाँ पे विधि व्यवस्था चारों ओर जैसे मंदिर अवस्थित है। आप लोकल हैं, आपको खुद इस चीज़ को जानकारी भी होगा। और ये जो है से पहले उद्योग की नगरी से भी जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पर ना उद्योग जो है सरकार की उदासीनता के कारण ना यहाँ पे उद्योग लगा है, और पुरानी जो यहाँ पे जो एक नाम था रानीगंज का, उसको मिटाने पर तुले हुए हैं। तो इसका नगर निगम में नाम जुड़ने के बाद इसका नाम बना रहेगा? हाँ बिल्कुल, नगर निगम में साथ में इमामगंज के साथ रानी कोई भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा, रानीगंज के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं इमामगंज के साथ रानीगंज का नाम। अभी रानीगंज इमामगंज अलग अलग फील होता है। हाँ, सिर्फ इमामगंज का नाम लेने से रानीगंज इमामगंज अलग अलग फील तो होता है। अगर इससे पहले आप
कुछ बोल रहे थे कि अगर सिर्फ ज़िला अगर बनाया जाता है तो इमामगंज का साथ देंगे, लेकिन साथ तो सब कोई देगा, क्यों नहीं देगा। अगर ज़िला गया था तो मानपुर अलग नहीं है। तो मानपुर वाले कहें कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा इसलिए मानपुर नहीं तो जिला वो ऐसा तो आपका नहीं, क्या कहना है? नहीं ऐसा तो कभी नहीं कहे, कोई नहीं कहा। तो हम लोग भी उस मुद्दे पर कभी नहीं कहेंगे कि जैसे ज़िला में के नाम, ज़िला अगर नाम हो तो उसमें जैसे रानीगंज का सम्मिलित किया जाए। आपका क्या कहना है सर इस मामले पर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे बुद्धिजीवी संघर्ष मोर्चा के इस बैठक में आए हैं और मैं सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो रानीगंज जो है वो पूर्वजों का रानी का दिया हुआ है। रानीगंज बहुत ही पौराणिक और धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ चारों ओर सभी मंदिर मठ का यहाँ अस्थाई है और हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि रानीगंज को अस्तित्व मिटने से बचाना है तो इमामगंज रानीगंज नगर पंचायत होना चाहिए, यही हम लोग का कहना है। आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम सच बिहार को धन्यवाद देता हूं जो आपने हम लोग की बात सुनने का ट्रस्ट उठाया। रानीगंज बहुत पुराना शहर है, यहाँ लंबे दूरी से आदमी आते हैं। हम लोग इमामगंज को ज़िला बनाने में पूर्ण रूपेण सहयोग दे रहे हैं। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना है, अपना नाम लाना है, इसलिए रानीगंज से सिर्फ नाम जुड़वाना चाह रहे हैं इमामगंज नगर पंचायत में। ऐसा उदाहरण पहले भी है, जैसे अभी पास में ही है यहाँ पे सलैया सुहेल थाना, निमचत बथानी ब्लॉक जो दिया जिला में ही है। तो अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नाम हो सकता है इमामगंज रानीगंज नगर पंचायत। लेकिन जो इस मुद्दे का उठाने का जो टाइमिंग है उससे राजनीतिक का बू आता है, उस पर क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये जो अभी पंचायत नवगठित हुआ है, स्पष्ट रूप से हम कहें तो इस चुनाव में रानीगंज अलग इमामगंज अलग, इस मुद्दा कारण कुछ कन्वर्जन ऐसा होगा जिससे रानीगंज के लोग रानीगंज में आ जाएंगे और इमामगंज के लोग इमामगंज में आएंगे, जिससे वोट बटेगा। इस चीज़ को आप भी अच्छे से समझते हैं, छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का कुछ ना कुछ इसमें बू आ रहा है, इस चीज़ को आप भी मानिए। हम लोग चुनाव से पहले मतलब अभी भी इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव होने के बाद भी इसलिए प्रयास जारी रहेगा जब तक नाम ना जुड़ जाए। बात विशेष तो बिहार सरकार जो हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोग का जो वस्तु स्थिति विधि सम्मत होगा उसको हम लोग मानेंगे। आपका क्या कहना है इसमें? हमारा कहना कुछ अलग से नहीं है। हमारा कहना है जो हमारी कमेटी और हमारे बड़े भाई संतोष जी हैं, राकेश बाबू हैं, रंजीत जी हैं, संतोष जी हैं, अजय जी हैं, सभी मिल करके एक साथ हम जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं। और ये जो बात आती है कि आप रानीगंज इमामगंज में अगर ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं आती तो कोई ये मुहिम छिड़ता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया आ गया है, पहले से अलग अलग नामों से जाना जा रहा था, अभी वो सम्मिलित कर दिया गया है। रानीगंज के नाम की जगह वार्ड और वार्ड संख्या के नाम से जाना जाता है। अगर हमें कहीं किसी ने बुलाया तो चले जाओ वार्ड नंबर 10 में, रानीगंज में नहीं जाना, वार्ड नंबर 10 में आप चले जाओ। ये नाम को ज़िंदा रखने के लिए हमारा मानना है, हमारी कमेटी का मानना है कि इसको साथ में जोड़ा जाए। और अगर जुड़ता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी का नाम मिटा नहीं रहे, हम किसी का नाम मिटाना नहीं चाह रहे, उसमें केवल ऐड करना चाहते हैं ताकि रानीगंज और इमामगंज के जो वासी हैं दोनों साथ मिल कर के चले। हमारा यही मानना है कि दोनों साथ। यहाँ साक्ष्य प्रमाण है कि रानीगंज के माध्यम से ही इमामगंज को बसाया गया है, रानीगंज के माध्यम से ही और सभी जगह को बसाया गया है। तो ऐसा ना हो कि हम जिस जड़ के नीचे रह रहे थे उस जड़ को ख़त्म करके
चले। आप अभी अभी बार बार बात कर रहे थे कि राजनीति का बू आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। ये बू आने वाली प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई? राजनीतिक से, चुनाव से। अगर चुनाव नहीं होती तो मैं नहीं आता। जैसे जनता के लोग, जनता जो है, जी हाँ, बट जाएंगे अभी इस चुनाव में, जिससे किसी एक प्रत्याशी को लाभ मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक प्रत्याशी को लाभ मिलना मतलब इस चीज़ को उस प्रत्याशी द्वारा उठाया जाना भी, ऐसा कुछ लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उठा रहे। यहाँ पे आपका जो कहना है ना वो सही है, मैं किसी का सोच को बदल नहीं सकता हूँ। लोकतंत्र है, बात करने का सबको अधिकार है। बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तय है कि यहाँ चुनावी मुद्दा से नहीं है, केवल हमारा सावथी है, सम्मिलित करके चाहते हैं कि इसको आगे जारी रखा जाए। अभी बताया ना कि नीम चक बथानी, नीम अलग है, चक अलग है, बथानी अलग है। सोहेल, दो गांवों को अगर जोड़ करके एक बना दिया जाता है तो क्या आपत्ति होता है? आप अभी ये भी बात बताए कि आप कल के दिन जिला मांग कीजिएगा। ठीक है, हम मांग क्यों नहीं करेंगे? हमारा काम ही है मांग करना, और सरकार का काम है देना न देना, उसकी अलग मर्जी है। मतलब बवंडर खड़ा करते रहना है। अगर ज़िले में नाम मेरा रोशन होता है, रानीगंज का नाम, यहाँ के धरती पे पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे तब से जाने जाते। उसके पहले लाह हो, व्यापार हो, चाहे चारों तरह चारों दिशाओं में देवी देवता का हो, अगर भाईचारे का प्रतीक कहा जाए तो आप इमामगंज से या रानीगंज से एक भी व्यक्ति से पूछे कि कभी रानीगंज में इस तरह का झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। भाईचारे का प्रतीक है रानीगंज, और मैं इसी को गरिमा बनाकर और सभी जनता जनार्दन से कहूँगा कि इसमें आप सभी मेरा साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सके आपको लेकर के। जी धन्यवाद। आप धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर इस मामले में? सबसे पहले सच बिहार को मैं बुद्धिजीवी संघर्ष मोर्चा की इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती समय निकाल कर बुद्धिजीवी संघर्ष मोर्चा के बीच आए और हमारी मंतव्य को जानने की कोशिश की। जैसा कि आपका सवाल बार बार हो रहा है कि इमामगंज को रानीगंज में क्यों जोड़ा जाए, हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारे संरक्षक महोदय ने इसके बारे में काफ़ी विवरण दिया रानीगंज के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ये जानें कि रानीगंज और इमामगंज का क्षेत्रफल क्या है। अगर इमामगंज की बात करें तो इमामगंज का क्षेत्रफल रानीगंज के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रानीगंज बड़ा इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाता है सर कि आपका थाना कहाँ है, तो आप क्या बताते हैं? हम इमामगंज ही बताते हैं। आपका ब्लॉक कहाँ है? इमामगंज ही बताते हैं। तो नगर पंचायत कहाँ है, तो इमामगंज बताने में आपको हर्ज है। बस इतना ही दिक्कत है। इमामगंज, सुनिए, आपने जैसा सवाल किया कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका इमामगंज का अभी जो नया जो नगर निकाय की जो घोषणा हुई है उसका ऑफिस कहाँ है, तो जिसमें नाम लिखा जाएगा कि नगर निकाय इमामगंज, तो कहाँ उसका ऑफिस है, तो रानीगंज में है। ज़्यादा बेहतर है ना सर? बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने पहले बोला कि रानीगंज की तुलना में इमामगंज का क्षेत्रफल बहुत कम है, ठीक है, और रानीगंज का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है इमामगंज की तुलना में। हमारे जितने भी लोगों ने आपको बताया रानीगंज के बारे में कि रानीगंज का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसका विवरण भी काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो क्यों नहीं, आखिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं रानीगंज का नाम इमामगंज नगर निकाय में जोड़ा जाए? क्यों नहीं जोड़ा जाए? अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण आपको नीचे बैठ करके हम दे रहे थे कि गया जिला घोषित है, तो बोध गया वाले को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था कि बोध गया का अस्तित्व बहुत पुराना है। बोध गया का नाम गया से जुड़ा हुआ है कि नहीं? नहीं, आप बताइए हमें। अगर बोध गया का नाम कुछ और रहता तो आप बोलते कि जुड़ा हुआ नहीं है। बता दूं एक आशुतोष जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि बोध गया का इतिहास गया की तुलना में नया है और गया का इतिहास पुराना है। मैं आपको भी बता दूं कि गया का इतिहास बोध गया की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अहिल्याबाई होल्डकर के मंदिर बनाने से पहले बुद्ध भगवान अस्तित्व में आए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गया में गयासुर नामक का राजा हुआ करता था। तो जाहिर से बात है कि भगवान बुद्ध से पहले वो हुआ करते थे, ठीक है, तो उनका नाम गया जी रखा गया। उनके बाद फिर भगवान बुद्ध वहाँ आए, उनको वहाँ पे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके प्राप्ति के उपरांत ही उनको वहाँ पे नाम दिया गया बोध गया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई बोध गया कोई गया क्यों नहीं बनाया, आपने जिला क्यों नहीं बनाया। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि भाई रानीगंज को इमामगंज निकाय में क्यों जोड़ा जाए, हमारे जितने भी बंधु हैं सबने आपको बताया कि रानीगंज का नाम क्यों जोड़ा जाए। यही सवाल बार बार हो रही है कि रानीगंज का नाम इमामगंज निकाय में क्यों नहीं जोड़ा जाए, क्यों नहीं जोड़ा जाए। रानीगंज में क्या नहीं है, यहाँ से 20
कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 20 कोस मतलब 60 किलोमीटर की दूरी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्र का मेन मार्केट रानीगंज है। आज भी अगर आप हंटरगंज जाते हैं तो उनका बाजार रानीगंज लगता है, आज भी अगर आप दंतार जाते हैं तो उनका बाजार रानीगंज लगता है, आज भी अगर आप सलिया जाते हैं तो उनका बाजार रानीगंज लगता है, आज भी अगर आप डुमरिया नोडिया जाते हैं तो उनका बाजार रानीगंज लगता है। आपको मैं बता दूं कि 2 साल पहले जब मैं कोच गया था तो कोच के लोग यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आते थे, वही बांस बाजार में, यही बांस बाजार में मार्केटिंग करने के आते थे, जो कि कोच की दूरी रानीगंज से 90 किलोमीटर है। तो फिर रानीगंज का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाए इमामगंज में, क्यों नहीं जोड़ा जाए? हम आशा करते हैं कि आपका जो बुद्धिजीवी मंच है वो संघर्ष करते रहे और नाम एक न एक दिन आप जुड़वा लें, आगे चल के रानीगंज का इतिहास बना रहे, क्योंकि हम भी रानीगंज के रहने वाले हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि रानीगंज का नाम जुड़े। लेकिन क्यों होना चाहिए ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है, और क्यों होना चाहिए ये जवाब देना आपका अधिकार है। लोकतंत्र है, बात रखना चाहिए सबको और सरकार तक बात पहुँचनी चाहिए। आप देख रहे थे सच बिहार।